ओके, तो आज के इस वेक्टर का हम लोग फोर्थ वीडियो तैयार करने जा रहे हैं। मैं इसका सर एक इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। इसमें हम लोग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे प्राप्त किया जाए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, इस टॉपिक का नाम है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे प्राप्त किया जाए, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ हम मान लेते हैं ओ ए इक्वल टू ए वेक्टर है, ओ बी इक्वल टू बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट हमको प्राप्त करना है। लेट ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी आर टू वेक्टर्स modulus of A is equal to A, modulus of B is equal to B. Theta is angle between them. Then we have to find. Then we have to find their रिजल्टेंट। इसके लिए हमने क्या किया, वी ड्रॉ ओ ए पैरेलल बी सी, ओ डी पैरेलल ए सी एंड completed a parallelogram OA CB and completed a parallelogram OA CB. Then we draw CM OX from यहाँ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम हमने क्या किया, पहले तो कंस्ट्रक्शन हमने ओ ए के पैरेलल बी सी खींचा, फिर ओ बी के पैरेलल ए सी खींचा, इस तरह से ओ ए सी बी पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर हमने सी एम नॉर्मल डाल दिया ओ एक्स पर। क्या किया भाई, सी एम नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री डाल दिया, किस पर ड्रॉ किया, ओ एक्स पर। अब देखिए फ्रॉम आर टी ट्रायंगल, फ्रॉम आर टी राइट एंगल ट्रायंगल
RT का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ACM sin theta is equal to CM by AC. CM by AC is equal to CM by AC क्या है? D है. Therefore CM is equal to B sin theta. B sin theta. इसी तरह से in the similar way cos theta is equal to AM by B. Therefore AM is equal to B cos theta. B cos theta. तो इसमें ये करेंगे हम कि फ्रॉम RT triangle OCM from RT triangle right angle triangle OCM से R is equal to अंडर रूट OM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर. OM मतलब OA प्लस EM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस MC मीन्स B sin थीटा होल स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 1 यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. तो इस तरह से हम देखते हैं क्या किया गया भाई. OCM भी एक राइट एंगल ट्रायंगल और OC जो है A और B वेक्टर का रिजल्टेंट दे रहा है, दोनों का एडिशन दे रहा है. तो OC यानी R जो होगा वो होगा OM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर. तो OM क्या है भाई? OA प्लस AM का स्क्वायर यानी A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर. तो A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. B स्क्वायर को कॉमन ले लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. अब देखिए इसमें रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम कब होगा? तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इस पर हम विचार करेंगे. देखिए cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है. तो इसी के अनुसार रिजल्टेंट का मैक्सिमा और मिनिमा निकलेगा. यानी R मैक्स जो होगा इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस R मिनिमम क्या होगा भाई? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A माइनस. R मैक्सिमम A प्लस B होगा, R मिनिमम A माइनस B.
यानी जो रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस बी और मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। ए प्लस बी से ज्यादा नहीं होगा, ए माइनस बी से कम नहीं होगा। यानी आर जो होगा लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस। अब इस पर हम लोग एक्ससीपी कर लेते कंसेप्चुअल। टू वेक्टर्स having their magnitude 15 Newton, 10 Newton respectively are inclined to each other at some angles, then their resultant may be first 5 Newton, 25 Newton, 4 Newton, 28 Newton. What will be the option? Very intelligent question. Here two vectors are given, A and B. Magnitude of A is 50 Newton and magnitude of B is 10 Newton. Then the question is that what will, ये दिया हुआ है कि कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, यानी एंगल सर्टेनली नहीं दिया हुआ है, पार्टिकुलर एंगल इज नॉट मेंशन्ड। तब कहता है कि व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट, तो क्या हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर ए और बी है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होगा, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होगा। यानी जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता है और ए माइनस बी से बिलो नहीं हो सकता, ए माइनस बी से लेस नहीं, कम नहीं हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 15 प्लस 10 25 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू हो गया 15 माइनस 10 यानी 5 न्यूटन। तो 5 से कम नहीं हो सकता है, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, या बीच में कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 5 ऑप्शन सही है, 25 भी सही है क्योंकि 5 मिनिमम है, 25 मैक्सिमम है, और जो 4 है मिनिमम से कम है क्योंकि संभव नहीं है, 28 मैक्सिमम से ज्यादा और which is also not possible, और 18 जो है वो बीच में है, ए और बी के बीच में है तो संभव है। तो यहाँ 3 ऑप्शन तीनों सही, क्योंकि मे भी क्या हो सकता है, 3 ऑप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रिजल्टेंट जो है कितना एंगल बनाएगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है एक एक्सिस से अल्फा एंगल बनाना, तो tan अल्फा इक्वल टू CM बाई OM, यानी CM यानी B साइन थीटा A प्लस B प्लस थीटा। Therefore अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा बाई A प्लस B प्लस थीटा। ये एंगल हमारा निकल गया। तो इस तरह से हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम इस पर विशेष प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। R is equal to A plus B. If modulus of A is equal to modulus of B is equal to modulus of R, find angle between A and B. तो A और B के बीच का एंगल प्राप्त करेंगे। ये दिया हुआ है इनको, ये कंडीशन। पहले तो जैसे ही लिखा हुआ रहे कि R इक्वल टू A प्लस B, तो सीधे फॉर्मूला हम लिख देंगे R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है A इक्वल टू B इक्वल टू R, तो सबको A मान लो, चाहे सबको B मान लो, मान करके हम थीटा निकाल लेते। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब इसमें शर्त है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई कि A इक्वल टू B इक्वल टू R है, तो सबको A मान लेते हैं। A इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस 2AA cos थीटा। A स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 2A स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos थीटा। यानी A इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। तो इस कंडीशन में हमारा R इक्वल टू A है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। A स्क्वायर कैंसिल, 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। 1/2 इक्वल टू प्लस cos थीटा। हाफ माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। -1/2 कोई नहीं cos 120 डिग्री और थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 120 थीटा हमारा क्या। तो फिर से क्या किया गया, इसमें दिया हुआ है R इक्वल टू A प्लस B। कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R, फाइंड एंगल। तो R का फॉर्मूला क्या हुआ, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और ये दिया है सब A है, तो R को भी हमने A मान लिया। A इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस 2AA cos थीटा, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos थीटा, 2A स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos थीटा। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग किया तो A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। R इक्वल टू प्लस cos थीटा, हाफ माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू -1/2, यानी थीटा हमारा आ गया 120 डिग्री। चल गया। और जो संत आए हुए थे वो और कोई नहीं थे, वो थे ओके 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आप बताइए मेरा भविष्य क्या है। सिटी
R is equal to A plus B. If modulus of A plus B is equal to modulus of A minus B, find angle between A and B. तो A और B के बीच का एंगल प्राप्त की। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी जैसे ही लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी यानी बी का रिजल्ट इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ये हो जाएगा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब कह रहा है कि दोनों इक्वल है यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ एबव इक्वेशन we get तो रूट खत्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी cos थीटा is equal to a square plus b square minus 2ab cos थीटा यानी 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा यानी 4ab cos थीटा is equal to 0 cos थीटा is equal to 0 by 4ab 0 is equal to cos 90 degree यानी थीटा is equal to 90 degree। क्लियर हो गया? क्या है क्वेश्चन फिर से R इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, इसमें कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तब कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब कहता है कि दोनों इक्वल है तो इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया है ना। तो उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, करने के बाद थीटा निकाल दिया, यानी इस केस में थीटा हमारा 90 डिग्री आए। एक और सीपी हम लोग इस पर कर लेंगे। शिफ्टिंग R is equal to A plus B if R square is equal to A square plus B square plus 2ab find angle between A and B। R का हम फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स of above equation
we get squaring both sides of the equation. Get r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. r स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू cos 0 ab, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 0 होगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।